अस्सलामुअलैकुम। मैं फ़िरदौस नुज़ला। आज मैं अपनी 12वीं जमात के बच्चों को इलेक्टिव उर्दू से कुछ मौजू पर मारूज़ी सवालात बताने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक वीडियो इसका दे चुकी हूँ। मकतूब निगारी, तनक़ीदी मज़मून से उमरा व जानदा खूजी, और ये चारों चैप्टर से। अब मैं आज मुख्तसर अफ़साना, है ना, मुख्तसर अफ़साना से एक वीडियो से कुछ चैप्टर जो आ रहे हैं उससे मैं वीडियो देना चाहूँगी कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हमारे आने वाले हैं। तो इसमें से मुख्तसर अफ़साना में सबसे पहला जो है लम्हे, अफ़साना लम्हे, वो हम लोगों को एग्ज़ाम में नहीं आ रहा, तो हम लोगों को उसको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले मैं अफ़साना का एक वीडियो दे चुकी हूँ। मुख्तसर अफ़साने के बारे में कुछ बताऊंगी। मुख्तसर अफ़साना क्या है? मुख्तसर अफ़साना जदीद यानी पुराने दौर की एक अहम नसरी सिंफ है। इसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के किसी एक पहलू या किसी एक वाक़या का बयान इस तरह किया जाता है कि पढ़ने वाले के दिल व दिमाग पर उसका गहरा असर पड़े। यूँ तो अफ़साने की बहुत सारी तारीफ़ें की गई हैं। उसमें से एक मग़रिबी अदीब का कहना है कि अफ़साना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सकती है। यानी कि अगर हम किसी कहानी को लेते हैं तो उस कहानी को हम एक ही बार में शुरू करके एक ही बार में ख़त्म कर सकते हैं। अफ़साना सीधी सादी कहानी नहीं बल्कि ऐसी फ़नी तख्लीक है जिसमें फ़नकार के इरादे और हिकमत का भी दखल होता है। किसी मखसूस वाक़े या सूरत हाल या किसी मखसूस किरदार का नक्स इस तरह उभारा जाता है कि प्लॉट यानी वाक़यात की तरतीब, यानी जिस वाक़ये को हम बना रहे हैं वह तंज़ीम पढ़ने वाले को मुतासिर कर सके, यानी कि पढ़ने वाला कारी उसको पढ़कर मुतासिर हो। अफ़साने के माहिरीन ने इसकी जो तारीफ़ बयान की है, यानी अफ़साने लिखने वाले या अफ़साना निगार ने इसकी जो तारीफ़ें बयान की है, उससे यह साबित होता है कि अफ़साना बयानिया तख्लीकी तहरीर है, यानी बयान करके तख्लीक तहरीर है। अफ़साने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस करदा के नक़ूस या ज़हनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। अफ़साने में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंज़र व माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली होती है। क्योंकि अफ़साना मुख्तसर होती है, ये काफ़ी बड़ी या लंबी या तवील नहीं होती, इसीलिए इसमें वाक़यात की तफसील और किरदारों की जो गुफ्तगू, जो बातें होती हैं, उस कहानी का जो मंज़र और माहौल होता है बहुत ही नपी तुली होती है। हर अफ़साने के लिए प्लॉट, किरदार और ज़मा मकान लाज़मी अज्ज़ा की हैसियत रखते हैं। इसका मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। इस लिहाज से अफ़साने के अक़साम भी बयान की गई है कि यानी प्लॉट का अफ़साना, किरदार का अफ़साना या माशरती अफ़साना क्या है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अफ़साने की कामयाबी के लिए कुछ नाक़दीन यानी अफ़साना निगार के नुक्ते नज़र को अहम करार देते हैं। अफ़साना निगार के असलूब में रमज़, किनाए और तासीर को भी ज़रूरी समझा जाता है। यानी कि एक अफ़साने को लिखने के लिए रमज़, किनाए और तासीर का होना ज़रूरी माना जाता है। कुछ नाक़दीन यानी सभी लोगों की ये राय नहीं है, कुछ नाक़दीन का ये कहना है। उर्दू में मुख्तसर अफ़साने का आगाज़ 20वीं सदी के साथ हुआ। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि अफ़साने का आगाज़ कब हुआ।
तो यहाँ पर एक मारूजी सवालात आप लोग बना लीजिएगा कि मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी के साथ शुरू हुआ था। सबसे पहले प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम के अफसाने सामने आए, यानी सबसे पहले अफसाना लिखने वाले में प्रेमचंद का नाम लिया जाता है और सज्जाद हैदर यलदरम। उसके फ़ौरन बाद कई अफसाना निगार उभरे, जैसे कि अहमद अकबर आबादी या फिर सुल्तान हैदर, फिर न्यास फतेहपुरी, हजाब इम्तियाज़ अली वगैरह वगैरह बहुत सारे अफसाना निगार आए। जब 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था, है ना, जब तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था 1936 में, देखो यहाँ पर भी एक मारूजी सवाल आता है। क्वेश्चन यहाँ आएगा तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था या किस सन में हुआ था, तो किस सन में, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा 1936 ईस्वी में। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 ईस्वी में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम सवाल है, इससे आप लोग एक मारूदी सवाल बना लीजिएगा। इससे चंद बरस पहले अंगारे के नाम से कहानी का एक मजमुआ शाये हो चुका था। इन कहानी के मौजू और फ़न दोनों एतबार से नए तजुर्बों की बुनियाद रखी गई थी। इसके सबसे पहले प्रेमचंद 1880 या 1936 ने उर्दू अफसाना निगारी को उरूज पर पहुंचा दिया था, यानी जब तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था उसके बाद से अफसाना निगारी अपनी उरूज पर आ चुकी थी, मतलब आगे बहुत बढ़ चुकी थी। प्रेमचंद ने हकीकत निगारी और नफ्सियाती किरदार निगारी के साथ मशरकी यूपी के देही ज़िंदगी के मसाइल की तर्जुमानी की, यानी कि जब प्रेमचंद अपने अफसाने को लिखने लगे तो उसमें उन्होंने अपना मौजू एक देहाती यानी देहात की ज़िंदगी को अपना अहम मौजू बनाया था, जो कि आम ज़िंदगी से जुड़े हुए इंसानों की कहानी थी। तो उसमें उसके बाद सादत हुसैन मंटू, फिर कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, गुलाम अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी, अहमद नदीम कासमी और बलवंत सिंह के हाथों उर्दू अफसानों ने बहुत तरक्की की, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि प्रेमचंद के अफसाने लिखने के बाद फिर बहुत सारे अफसाना निगारों ने अपने अपने अफसाने लिखने शुरू किए, जिसमें से सादत हुसैन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद वगैरह वगैरह थे। तो आज़ादी के बाद, क्योंकि 1947 में आज़ादी में मिली थी, तो आज़ादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में, यानी कि 1947 के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में कुर्रतुल ऐन हैदर बहुत ही मशहूर अफसाना निगार मानी जाती हैं। 1960 ईस्वी के लगभग उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ हुआ, यानी कि मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ, 20वीं सदी के साथ, और आज़ादी यानी जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिल चुकी थी उसके बाद 1960 ईस्वी के लगभग उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ हुआ। इस रंग के नुमाइंदा अफसाना निगार में किनका किनका नाम है, जैसे इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, बलराज मेंढरा, खालदा हुसैन है। हकीकत निगारी की रवायत को आगे बढ़ाने वालों में हयातुल्लाह अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास, अहमद नदीम कासमी, शौकत सिद्दीकी, अशफाक अहमद, राम लाल, जोगेंद्र पाल काबिल ज़िक्र हैं। नई नस्ल के कई अफसाना निगारों ने बराह रास्त तर्ज बयान के बजाय अलामती तर्ज बयान को तरजीह दी है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मुख्तसर अफसाना क्या है ना, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 20वीं सदी में। उसके बाद इसको तरक्की तक आगे पहुंचाने में तरक्की पसंद तहरीक का बहुत बड़ा हाथ था, जो 1936 में की गई थी, है ना। अफसाने में क्या होता है, किसी एक पहलू और वाक़ये का बयान किया जाता है, और दूसरी बात इसमें ऐसी कहानी का जिक्र किया जाता है जिसको हम एक नशिस्त में, यानी एक बार अगर हम किसी अफसाने को पढ़ रहे हैं तो उसको शुरू से आखिर तक पढ़कर हम लोग समझ सकते हैं। तो ये एक नशिस्त में पढ़ी जाने वाली कहानी को हम मुख्तसर अफसाना कहते हैं।
तो ये हो गया मुख्तसर अफसाना। अब मैं अपना इसके बाद मैं नेक्स्ट अपना वीडियो बनाऊंगी। मुख्तसर अफसाना से 2 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, लम्हे, फोटोग्राफर और सुकून की नींद। यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस में ये सारे सब चैप्टर को हटाकर सिर्फ 2 चैप्टर का जिक्र किया गया, फोटोग्राफर और सुकून की नींद। तो अब मैं इस दोनों से अपना मारूजी सवालात बताऊंगी जो कि इम्तिहान में बहुत ही अहम है। तो इसके लिए आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। शुक्रिया।